गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 5 में हम रिलेशनशिप को बतलाना चाहते हैं। आज रिलेशनशिप, ये रिश्ते नाते जो भी होते हैं, ये हमारे परिवार के एक पार्ट होते हैं, परंतु ये सब अगर परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न भी अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर ना हम रिश्ते निभा पाते हैं, ना हम रिश्तों की अहमियत समझते हैं। अतः अगर आपको परीक्षा में रिलेशन से संबंधित प्रश्न आता है तो आप इसे बहुत आसानी से लीजिए, क्योंकि आप सब दिन तो इन्हीं रिलेशनों में बंद कर रहे हैं। तो फिर ऐसे रिलेशनशिप को नहीं समझने या इससे नहीं करने से आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप की समझ नहीं। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। तो रिलेशनशिप के संबंध में हम कहना चाहते हैं कि जो भी रिश्ता आपके जीवन में है उसे आप समझिए। जब तक आप रिश्तों को नहीं समझिएगा तब तक आप इनसे संबंधित प्रश्नों को नहीं समझ सकते। और इससे पूर्व के जब भी आपने क्लास या स्टडी जब भी किया होगा तो कुछ रिश्तों को आप किसी संकेतों के आधार पर समझने की कोशिश किए होंगे, परंतु मेरी तरफ से सुनिएगा तो विशेष रूप से हम यही कहेंगे कि जो रिश्ते आपके अपनी समझ में आ चुके हैं और जिस रिश्ते में आप ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हैं, वो रिश्ता आपको बहुत जल्दी समझ में आता है। तो क्यों ना प्रश्न के रिश्तों में अपने आप को रख के देखें। जब भी कभी आप प्रश्न के रिश्तों में अपने आप को रख कर देखेंगे तो आप स्वतः आप उसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और प्रश्नों को अध्ययन करते समय एक एक लाइन जो स्टेप बाय स्टेप होता है प्रश्न का, उसे हमें समझना पड़ता है। तो मुख्य रूप से हमें दो बातें याद रखना है रिलेशनशिप में। एक यह कि आप अपने रिश्तों को, अपने आप को उन प्रश्नों के रिश्तों में रख कर देखें, और दूसरा कि जो रिश्ते दिए हुए हैं प्रश्न में जिस स्टेप में, उसी स्टेप में हमें रिश्तों को समझना होगा। और तीसरा तीसरा एक और बात कि जो सिंबॉलिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने कभी सीखा है या समझा है, उसमें कभी एरो छूट गया या प्लस माइनस को आप नहीं समझ सके, इससे बेहतर है कहीं ना कहीं एक कोडिंग जो लैंग्वेज होता है, डॉटर का, हस्बैंड का, फ्रेंड्स का, जो भी रिलेशन होता है उसे आप कहीं ना कहीं लिख लिया करें, जिससे एक स्पष्ट रूप से आपको रिश्ते की जानकारी पता रहेगा आपके डायग्राम में। आइए हम बनाते बनाते आपको कुछ और भी बतलाते जाएंगे, तो ध्यान से आपको सुनना भी और ध्यान से देखना भी, ताकि रिश्ते की जो ये संबंध है और रिश्ते से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है वो समाप्त हो जाएगा। यूजीसी नेट पे जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है यूजीसी नेट में, वो मुख्य रूप से यही दो तीन तरह का पूछा जाता है, इसलिए हमने दो तीन प्रश्नों को लिया है। आशा करते हैं कि इन्हीं दो तीन प्रश्नों से आपकी समस्याएं समाधान हो जाएगी। और भी अगर इसकी जरूरत होगी तो हम और भी क्लास दे सकते हैं, जो कमेंट के हिसाब से हम ये काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्त्री का, इसको हमने किया भी था बट पिछले क्लास में जो हमने थोड़ा सा इसे बताया पर स्पष्ट रूप से नहीं समझा सका था, सिर्फ सॉल्व किया था। अब बनाने की जो पद्धति है उसे समझिए। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष का, तो स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष कह रहा है, सपोज दैट आप अपने आप को अगर सेल्फ सेल्फ आप अपने आप को एक फीमेल या मेल मानते हैं, आप अगर अपने आप को यहाँ पे मेल मानते हैं तो आप किसी का इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। किसका? तो एक फिगर का, एक स्त्री का परिचय देते हैं, एक फीमेल का, किसी फीमेल का आप परिचय दे रहे हैं। या हम अपने आप को बैठा, हम इसको दो तीन तरह से बना के देखेंगे, एक अपने आप से बैठा के और दूसरा जो है स्ट्रक्चर के बेस पे, और सब में स्ट्रक्चर बनता है। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष कह रहा है, तो पुरुष हम खुद हो गए, या एक स्त्री का परिचय देते हुए हम कह रहे हैं कि इसका पिता, अब इसके जो है वो पिता है, कोई भी है इसके पिता है, तो हम यहाँ पे पिता ही क्यों ना लिख लें, जो हम स्ट्रक्चर दें या सिंबल दें या कोई भी एरो दें, तो इसके जो पिता है, क्लियर, इसके पिता है मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। अब इकलौता से पहले समझ लीजिए इकलौता क्या होता है। इकलौता का मीनिंग ही होता है कि जो सिर्फ एक हो,
अगर आपको कभी इकलौता पुत्र आता है तो वह शोइंग आप खुद होते हैं। अगर दादी का इकलौता पुत्र आता है, दादी है आपके और उसका इकलौता पुत्र आएगा, तो इसका मतलब सिर्फ आपके पिता हो सकते हैं। अगर नानी है उसकी इकलौती पुत्री आएगी तो सिर्फ आपकी माँ हो सकती है। तो इन रिश्तों को आप जोड़ समझ लीजिएगा। जब इकलौता पुत्र कहेगा माँ का इकलौता पुत्र तो आप खुद हैं, और आपके दादी का इकलौता पुत्र कहेगा तो आपके पिता खुद हैं, और अगर कहेगा कि नानी के इकलौती बेटी तो आपकी माँ खुद है। तो ये इकलौता का जो रिलेशनशिप है इसे समझिए। और दूसरी तरफ कभी कभी कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी आते हैं जो दोनों में होता है, जिसको हम गलत वे में लेने का गलत करते हैं। एज ए एग्जाम्पल सपोज दैट कि मैं किसी का ममेरा भाई हूँ, तो मैं किसी का ममेरा भाई हूँ का मीनिंग यह हुआ कि हम तो उसके ममेरे भाई हैं, परंतु वह कहीं ना कहीं मेरा फुफेरा भाई होगा। एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि जो हमको मामा का बेटा समझ रहा है, तो मेरे पापा की जो बहन होगी मेरे पापा की जो बहन होगी वो हमारी फुआ होगी। तो फुआ के बेटे या बेटियां ही हमें क्या कह सकता है कि मामा का बेटा है। या तो हमको अगर कोई मामा का बेटा कह रहा है, आई मीन वह मेरे फुआ का बेटा या बेटी है। तो यहाँ दो रिलेशन आ गया। अब कभी यह भी पूछ सकता है कि मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, और कभी यह पूछ सकता है कि उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है। तो यहाँ तो रिश्ता तो है, परंतु दोनों लैंग्वेज को आप ध्यान से देखिएगा। कभी कभी प्रश्न में जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। तो जाहिर है कि चुन्नी फीमेल है, इसका कोई और रिलेशन होगा सुरमा के साथ, और सुरमा चुन्नी के साथ कोई और रिलेशनशिप में होगा, क्योंकि होगा तो जो, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर लिख दिया जाए कि सुरमा का चुन्नी से क्या संबंध है, तो ये डिफरेंट आंसर आना चाहिए आएगा। तो आप इस बात को बखूबी समझ लीजिए कि किसका किससे पूछ रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेस पे आपका डिसीजन सब कुछ करते हुए सही आंसर देते हुए भी आप गलत कर सकते हैं। तो आप दो रिश्ते को हमेशा याद रखिएगा, जिस और आपको प्रश्न ले जा रहा है उसी और आप सिर्फ जाइएगा। अगर मेरा रिश्ता मेरे मम्मी फुफेरे भाई से पूछ रहा है, तो मैं उसका अगर मामा का बेटा हूँ तो वह मेरा फुआ का बेटा है, आई मीन वह मेरा फुफेरा भाई है। लेकिन जब उससे मेरा पूछेगा तो मैं उसका मैं मेरा भाई हूँ। तो ये रिलेशन को भी आपको देखना है। और इकलौता का जो वर्ड बोले कि इकलौता क्या होता है, तो इकलौता आपकी दादी का इकलौता पुत्र आई मीन आपका पिता, आपकी माँ का इकलौता पुत्र यानी आप खुद, और आपकी नानी की इकलौती बेटी यानी कि आपकी माँ खुद। तो ये कुछ ऐसे रिलेशन है जिसे आप समझिए। और भी कुछ एक दो रिलेशन का हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि आपकी आपकी वाइफ की बहन तो साली होती है, और वाइफ का भाई साला होता है, परंतु उसकी पत्नी या उसके पति, तो ये सब भी कुछ रिलेशन है। अपने आपके साले की पत्नी और आपकी साली के पति, तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम लोग जो ननद ननद आप समझ रहे होंगे। ननद आई मीन हमारे, जैसे कि हमारी किसी महिला की जो ननद होती है वो कहीं ना कहीं उसकी भाई की ननद के कॉन्सेप्ट को आप समझिए सबसे पहले, क्योंकि जहाँ पर साला की बात आएगी तो वहां पे ननद और नंदोसी और को भी समझना होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस सेंटेंस को समझिए कि यदि यदि आप कोई भी व्यक्ति आपकी वाइफ का भाई है तो वह आपका हो जाता है साला, और उसकी जो पत्नी होती है वो आपका हो जाता है नंदोसी। तो ठीक, अब ननद के भी रिलेशन को देखें। अगर ननद का भी अगर पति है तो वो भी नंदोसी कहलाता है। तो यह कॉन्सेप्ट जो है कुछ वर्ड का कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझना होगा, क्योंकि यहाँ भी जाके स्टूडेंट गलतियां करता है। खैर अगर उस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है तो आप बेसिकली अपने घर वालों से समझ लीजिए, क्योंकि ये सिंपल है। परंतु रिलेशनशिप को आप जब समझ रहे हैं तभी आप यहाँ समझ सकते हैं। खैर, तो अब इस प्रश्न में हम देखते हैं कि एक स्त्री का परिचय लेते हुए एक पुरुष कह रहा है। तो पुरुष अगर हम खुद को मान रहे हैं और किसी स्त्री को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इसके बारे में कि इसका जो पिता है, इस स्त्री का जो पिता है वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, आई मीन माँ का इकलौता पुत्र। अब इसको लेके चलिए एक बार। तो इसकी यही बोल रहा है कि मेरी माँ, इसकी माँ का इकलौता पुत्र यानी ये खुद,
यहाँ पे अगर हम लेके भी चलते हैं, इसकी माँ को लेके चलते हैं, और फिर उसका इकलौता पुत्र, यानी यह क्या हो, खुद हो गया। यह खुद क्या है, यह खुद ये है, क्या है ये खुद पिता है, किसका, तो उस महिला का या उस स्त्री का जिसका वो बता रहा है। अर्थात इस व्यक्ति, अब हम यहाँ तक पहुंच गए, इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित, अब पूछा जा रहा है कि स्त्री जो है वो पुरुष से कैसे संबंधित, स्त्री क्या है, बेटी, और यह पुरुष क्या हो गया, उसका पिता हुआ ना, यहाँ पे देखिए। तो अब इसके संबंध की जब हम बात करेंगे, जब यहाँ पूछा गया है कि स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है, स्त्री जो है वो पुरुष से बेटी के रूप में संबंधित है, तो आंसर बेटी हो। लेकिन यही अगर प्रश्न होता कि पुरुष स्त्री से कैसे संबंधित है, यही आंसर पिता होता। तो सब कुछ बनाने के बाद भी अगर ये वर्ड चेंज कर देते हैं तो आंसर चेंज हो जाता है, इसका विशेष ध्यान आप रखिएगा रिश्तों में। और जो भी बातें हमने आप लोगों को बतलाया है, यहाँ पे इसको अगर दूसरे संदर्भ में देखा जाए तो आप लोग इसको, जो हमारे से सीनियर रिलेशन होते हैं उसको हम लोग अपर रखते हैं, और इस तरह से जो हमसे जूनियर रिलेशन होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, और जो पैरेलल रिलेशन होता है उसको हम लोग समांतर रखते हैं, और जब पति पत्नी का रिश्ते होता है तो उसको हम लोग बॉन्डेड रखते हैं। जैसे कि ए बी का पति है, तो ए को बी से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देंगे, एक बाउंडेशन में डाल देंगे, ए बी का एक कपल हो गया, एक जोड़ा हो गया। तो पति पत्नी के रिश्तों को इस रूप में, पैरेलल रिश्तों को जैसे भाई और के रिश्तों को इस रूप में, और नीचे कोई लोअर या हमसे नीचे छोटे उम्र के हैं उसको आप इस रूप में, जो अपर स्टूडेंट है, ये सॉरी अपर रिलेशन है उसको आप इस रूप में सिंबॉलिक रूप से आप ले सकते हैं। और दूसरे प्रश्न में हम इस बात को स्पष्ट करेंगे। और कभी भी इस सिंबल, बस इतना ही, इस सिंबल के बेस पे भी आप कई रिश्तों को सॉल्व कर सकते हैं, और कभी भी रिश्ता का सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप उस रिश्ते में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होइए, आपको खुद दिखेगा कि आपके रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। खैर चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। तो पहले प्रश्न में जो हुआ वो स्त्री जो हुआ वो बेटी हुआ, पुरुष जो उसका पिता हुआ। और दूसरा प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि गोलू पुत्र है भोला का, तो कोई गोलू है, वो क्या है, पुत्र है, किसका, भोला का, तो यह सन है भोला का, ठीक है। फिर कह रहा है कि सुरमा जो है वो पुत्री है गोलू की, अब गोलू की कोई बेटी है, इसकी कोई डॉटर है, कौन है, सुरमा, ठीक है। चुन्नी पुत्री है दाऊ का, अब कोई चुन्नी है जो पुत्री है दाऊ का, तो यहाँ पर हम एक दूसरा स्ट्रक्चर ले सकते हैं, एक लाइन और पढ़ के देखते हैं कि आगे का कोई रिश्ता है या नहीं इससे, चुन्नी का या दाऊ का। तो दाऊ भाई है भोला का, तो जैसे ही भोला का क्या है, भाई है, तो भाई के रिलेशनशिप को पैरेलल दे दिए, तो इसको भाई, भोला का भाई कौन हो गया, भोला का भाई दाऊ है, भाई भोला का, इसको हम दाऊ कर दिए, दाऊ जो है यह इसका भाई है। अब यहाँ पे एक छोटे सा चुन्नी पुत्री है दाऊ का, तो यहाँ से एक बेटी डॉटर ले ली, चुन्नी, चुन्नी एक डॉटर हो गई दाऊ, सब रिश्ते यहाँ हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भोला का, तो चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है, चुन्नी का सुरमा से, चुन्नी ये हो गई और सुरमा ये, क्या संबंध हुआ, तो भोला और दाऊ दोनों आपस में भाई हैं, तो एक भाई की बेटी होगी चुन्नी, और दूसरे भाई के ये जो है बेटे की बेटी, दूसरे भाई के बेटे की बेटी। तो यहाँ तक गोलू, गोलू जो है इसका बेटा, गोलू जो है वो भोला का बेटा है, इसको अगर आप स्ट्रक्चर में लेते हैं तो नीचे ले सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर में नहीं लिए, यहाँ लिए हैं, तो यह और यह आपस में भाई बहन हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं, तो यह गोलू और चुन्नी क्या हो गया, भाई बहन, यह इसका भोला का बेटा है और यह दादू की बेटी, भाई बहन हो गया। अब इसकी जो बेटी है ये सुरमा, इसका क्या रिलेशन है चुन्नी से, तो यह अपने पिता का बहन है, अर्थात चुन्नी जो है वो क्या है, एक बुआ है, और सुरमा उसकी भाई की बेटी यानी कि भतीजी।
इस रूप में हम यहाँ हमारा आंसर निकला। चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है? तो चुन्नी का संबंध पूछ रहा है तो चुन्नी बुआ है सुरमा की। अगर यही पूछता कि सुरमा का चुन्नी से क्या संबंध है तो सुरमा भतीजी है चुन्नी की। इस तरह से रिलेशनशिप, इसको आप अब स्ट्रक्चर तो बनाए कि अपने आप को कहीं नहीं रखे, जो जो कह रहा था उसका से करे। लेकिन अगर इसको रिलेशनशिप की जो कोडिंग अभी हमने बताया था उसके बेस पे आप अगर बनाते हैं तो इसको हम यही लिखेंगे कि एक भोला सबसे पहले हम लेंगे और उसकी उसकी जो है बेटा है गोलू। तो यहाँ पे हम गोलू को लोअर रिलेशन है, इसको नीचे करके उसका बेटा हो गया। और सुरमा पुत्री है गोलू की, अब इसका पुत्री हो गई आपको सुरमा। ये माइनस आप फीमेल के रूप में और प्लस आप मेल के रूप में ले सकते हैं। तो ये इसकी बेटी है। लेकिन यहाँ पे हमको अगर हम डॉटर लिख दें, यहाँ पे अगर हम इसका सन लिख दें तो हमको ये पता चलता रहेगा कि ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी। अब दूसरा स्टेप में चुन्नी पुत्री है दाबू की, और दाबू जो है यहाँ से एक ब्रोदरशिप है दाबू, और दाबू की बेटी है सुरमा। दाबू भाई है और इसकी यहाँ पे सुरमा पुत्री है गोलू की, और चुन्नी पुत्री है दाबू की। यहाँ पे हम चुन्नी लिख देंगे। अब यहाँ पे वही रिलेशनशिप को हम एरो के हिसाब से बना रहे हैं, तो वही स्ट्रक्चर है। तो चुन्नी का भाई कौन हो गया? ये तो पैरेलल रिश्ता का काम होता है भाई बहन का, ये तो पैरेलल है। तो यह इसका भाई है और इसके भाई की बेटी है यह, अर्थात यह जो है बुआ है और यह जो है उसकी भतीजी। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप है इसको आप बनाइएगा, और खुद से जब ज्यादा बनाइएगा तो और समझ में आएगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। इस टाइप का भी प्रश्न आता है हमारे पास। तीसरा प्रश्न है कि a गुना b का अर्थ होता है कि a भाई है b का। a गुना b का अर्थ है a भाई है b का, a प्लस b का अर्थ है कि a पुत्र है b का, और a माइनस b का अर्थ हुआ कि a बहन है b का। तो q p का मामा कैसे होगा? या तो आप इस सब रिश्ते को देख लीजिए। अब यहाँ अगर बनाना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसी रिश्ते को आप बना दीजिए, और नहीं तो आप सबसे पहले इसको पढ़िएगा फिर इसको शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन दिया होगा, कहीं ना कहीं आप ऑप्शन से बनाइएगा तो इसको 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 लेना होगा, या आप इसको देखिएगा इसको एडजस्ट कीजिएगा, इसमें भी आपका टाइम दिया होगा। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं कि Q जो है वो P का मामा होगा। किस बेस पे स्ट्रक्चर बनाएंगे? तो जो हमारे प्रश्न में दी हुई है उस बेस पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो Q P का मामा है, इसको बनाना है हमको। तो जाहिर है कि हम क्या करेंगे कि पहले हम आपस में क्या करेंगे, बेटा बेटी को कोई ना कोई Q जो है वो P का मामा है। तो मामा है तो इसका मतलब P जो है वो भेगना हुआ और Q जो है वो मामा हुआ। Q जो है मामा कर रहे हैं, Q P का मामा, इसका मतलब सबसे पहले हम P को ले लें, और P को किसी का हमको क्या बनाना है, बेटा बनाना है या बेटी बनाना है। हम बेटा और बेटी के लिए लेंगे तो हमारे पास बेटा बेटी के लिए सिर्फ बेटा का है। तो बेटा के कंसेप्ट के हिसाब से हम यहाँ पे अगर हम कोई और टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि P जो है इसको हम R कर देते हैं कि P जो है वो R का क्या है, बेटा है। तो आप बेटा को पहले बना लिए, तो बेटा के लिए क्या था, प्लस का, P क्या हो गया, बेटा हो गया किसका, R का। अब R के सिर्फ क्या है, ब्रोदरशिप का रिलेशन कर देते हैं किसका, Q का, तब ना Q मामा हो जाएगा। अगर R के साथ हम ब्रोदरशिप का रिलेशन कर देते हैं, यहाँ R जो है वो एक प्रकार की कोई फीमेल होगी, और इसके साथ हम रिलेशन करते हैं P का। तो P क्या है, यहाँ पे बहन बहन बता रही है। शुरू में जो माइनस देते हैं तो माइनस का मीनिंग हुआ कि a माइनस b। a माइनस b का अर्थ होता है a बहन है b का। यहाँ r माइनस b का अर्थ क्या होता है कि r बहन है p का। तो p हो गया ब्रदर भाई और r हो गया बहन। तो इसमें अगर हम अब देखते हैं तो p हमारा क्या हो गया, पहले p और r को समझते हैं, प्लस के सिंबल में। a प्लस b का मतलब होता है a पुत्र है
बी का। तो पी प्लस क्यू का मतलब होता है कि पी क्या है, पुत्र है किसका, आर का। ठीक है, आर का यह पुत्र हो गया, यह इसका पुत्र हो गया, या इसका। अब यह दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये बहन है, तो ये हो गया माँ, और ये इसका हो गया भाई, ये हो गया इसका भाई। तो आप देखिए भाई है यह, और इसकी बहन है, तो बहन का जो बेटा हो क्या हो, पी से यहाँ पे हमको क्यू देना होगा, यहाँ पे हमको क्यू देना होगा। क्यू बहन है आर का, अगर तो क्यू जो है वो आर की क्या हो गई, भाई हो गया, और आर उसकी बहन हो गई, अब बहन का जो बेटा हो गया पी। तो इस रिलेशन को अगर हम देखें तब क्या हो रहा है कि पी जो है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यू पी का मामा है। अब यहाँ पे क्यू जो है वो क्या हो जाता है, मामा हो जाता है। क्यू जो है वो मामा हो जाता है किसका, पी का। तो अगर हम जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दी बना लेंगे, जबकि अगर हम इसको संभालें, इसको संभालें, इसको संभालें, और फिर इससे ऑब्जेक्ट, एक एक ऑब्जेक्टिव लेके जो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो इसको देखने में ज्यादा समय लगता है। अब इस रिलेशन को आप जहां भी देख रहे हैं, कहीं अगर यह रिलेशन आपको दिख रहा है, p प्लस आर माइनस क्यू, p प्लस आर माइनस क्यू यहाँ दिख रहा है, p प्लस आर माइनस क्यू दिख रहा है हमको, इससे इसका मतलब यह जो है हमारा रिलेशन, यहाँ 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में p प्लस आर माइनस क्यू दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि p जो है वो पुत्र है, यहाँ हम इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, p जो है वो क्या हो गया, पुत्र हो गया और r का, ठीक है। और r जो है यहाँ शुरू में a माइनस बी का मतलब होता है a बहन है b का, तो r बहन है q का, तो q हो गया भाई, r हो गया बहन, और बहन का यह बेटा हो गया p। तो भाई का इस बहन के बेटे के साथ क्या रिश्ता है, मामा का। तो यहाँ पे q जो हो गया मामा हो गया किसका, p का, q p का मामा है। यह आंसर हमारा थर्ड सही है। इस बेस पे हमें बनाना है, और कोशिश यही करना है जब इस टाइप का प्रश्न है तो आपको इनको नहीं समझना है और इसको भी नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन देख के अपना एक डायग्राम तैयार कर दो। इस टाइप का जब प्रश्न आता है तो आप एडजस्टमेंट करिए, और इस टाइप के प्रश्न अपने आप को रखिए। ये दो तीन तरह की प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये रिलेशनशिप कभी भी आप पे हावी नहीं हो सकता, आप इससे हावी, इस पे हावी रहिए। इसके लिए आप अपने सबसे पहले रिलेशन को समझिए, दूसरा प्रश्न में अपने आप को एडजस्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।